जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, तो ऐसे समय में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती एक ऐसी पुस्तक है जिसे मैं पुस्तक नहीं, एक महापुराण मानती हूँ, जिसमें माँ भगवती की सारी लीलाएं, सारी कृपा और सब कुछ सप्तशती के अंदर विराजमान है। लेकिन जो व्यक्ति नए हैं, जो इसका पाठ करना नहीं जानते, उनके सामने ये स्थिति आती है कि किस तरह इसका पाठ किया जाए और किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है बहुत ही विधि विधान से होता है। लेकिन सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इसके पाठ का ज्ञान नहीं होता, और जो लोग जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, वो तो इसका पाठ कर पाते हैं। सामान्य व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको एक सरल विधि बताऊंगी जिससे आप सामान्य रूप से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करके संपूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती लेनी होती है। दुर्गा सप्तशती आप गीता प्रेस गोरखपुर वाली ले सकते हैं। उसमें बिल्कुल सही होता है, सब कुछ सरलतम रूप से उस पुस्तक में दिया गया है। अभी मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी कि आपको किस प्रकार से पाठ करना है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको कुछ बातों का जो है नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें आपको सबसे पहले तो, अगर आप जैसे ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक आसन की आवश्यकता होती है, और आसन भी आपको लाल रंग का ही होना चाहिए। लाल रंग का आपको आसन लेना है। उसके बाद में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र में जो लोग पाठ करते हैं उनके लिए तो पहले से ही चौकी आप तैयार कर लेते हैं, माँ भगवती की चौकी दरबार तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से करते हैं, मैं उनके लिए भी बताती हूँ, और जो नवरात्रि में कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात मैं बता रही हूँ। तो जो पहले नवरात्रि में कर रहे हैं वो ये बात समझें कि आपने चौकी पहले से ही लगा रखी है। जिन्होंने अखंड ज्योत जला रखी है उनके तो कहने ही क्या है, और अगर नहीं जला रखी है तो आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। लाल आसन पर आपको स्वयं बैठना होता है, और माता रानी को भी आपको तिलक करना होता है। साथ ही आपको झूठे मुंह सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आपने चाय आदि का सेवन कर लिया है तो आपको कुल्ला करके बैठना चाहिए। अगर आप बिल्कुल शुच होकर बैठते हैं, शुद्ध होकर बैठते हैं, तो सबसे उत्तम बात होती है। आपको माँ के लिए देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। उसके बाद में आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जो लोग गणेश जी का पूजन करना नहीं जानते, या जो नित्य प्रति भी पाठ कर रहे हैं या नवरात्रि में भी पाठ कर रहे हैं, तो उनको 5 या 11 मंत्र गणेश जी के, जैसे ओम गम गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का आपको 11 बार पाठ करना चाहिए। गणेश जी को भी आपको तिलक करना चाहिए। फिर उसके बाद में माँ भगवती से आज्ञा लेकर के सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको सप्तशती को एक रियाल, जिसको बोलते हैं, एक स्टैंड आता है जिस पर बुक रखी जाती है, रामायण आदि रखी जाती है, उसको रियाल भी बोलते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि सप्तशती को उस पर रखकर पाठ करें, क्योंकि सप्तशती जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसका पाठ हमें हाथ में लेकर नहीं करना चाहिए। तो आपको उस स्टैंड पर रख कर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप छोटी सी पटरी अपने आगे रख सकते हैं तो लाल कपड़ा बिछा कर वो रख सकते हैं, अन्यथा हाथ में लेकर भी आप पाठ कर सकते हैं। तो पाठ करते समय सबसे पहले आपको माँ का ध्यान करना है। ध्यान करने से पहले आपको माँ का आह्वान करना है कि हे माँ भगवती, आप यहाँ पर उपस्थित हों और मेरे पाठ आप आराम से सुनें। तो माँ भगवती आपके आह्वान पर माँ उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में आप अपनी दुर्गा सप्तशती की पाठ को खोलते हैं। जैसे ही आप पुस्तक खोलते हैं तो आपको सामने क्या चीज़ दिखाई देती है? आपको दुर्गा सप्तशती लिखा दिखाई देगा। गीता प्रेस गोरखपुर की ये दुर्गा सप्तशती होती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। मेरी सप्तशती 20 साल पुरानी है। मैंने इसी के लिए को लेकर ही वीडियो बनाई है, जिससे आपको ये पता लगे मैं कितने समय से सप्तशती का पाठ करती आ रही हूँ। फिर आपको दिखाई देगी कि इसमें एक विषय सूची जो दे रखी है, जिसमें सब कुछ ये बताया गया है कि सप्तशती के अंदर कौन कौन से पाठ हैं। तो ये विषय सूची आप देखेंगे। विषय सूची देखने के बाद में आप कवच, अर्गला, किलक, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब ये बात है कि अब हमें पाठ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सूची देखें, सारे अध्याय इसमें आपको दिखाई देंगे। तो उसके बाद में आपको देखना है कि जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तो उसके बारे में है, पुस्तक के बारे में। फिर आपको दिखाई देगी अथ सप्त श्लोकी दुर्गा।
सबसे पहले आपको इसका पाठ करना है। ये इसका जो पाठ होता है उसमें दुर्गा स्तुति है, माँ भगवती की स्तुति इसमें बताई गई है। इसका पाठ आपको सर्वप्रथम करना है। किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले दुर्गा स्तुति की जाती है, माँ की महिमा का गुणगान किया जाता है। तो आप ये देखेंगे आपको इसका पाठ, जो लोग जानते हैं संस्कृत बोलना वो संस्कृत में कर सकते हैं, और जिन व्यक्तियों को संस्कृत नहीं आती, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो संस्कृत नहीं जानते या उच्चारण शुद्ध नहीं करते, तो इसका जो पाठ है वो हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन उत्तम जो होता है, सबसे उत्तम संस्कृत माना जाता है, क्योंकि संस्कृत एक देववाणी होती है। फिर उसके बाद में पाठ विधि दी गई है। पाठ विधि में बहुत कुछ बताया गया है, किस किस प्रकार से आपको पाठ करना है, पूजा अर्चन ध्यानम न्यास योग सब कुछ इसमें बताया गया है। आप चाहें तो ज्ञान वृद्धि के लिए ये पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, इसमें जो भी कुछ बताया गया है आप इतना कुछ नहीं जान सकते, तो ये उनके लिए है जो विद्वान लोग हैं, जो कर्मकांड को भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए माँ सरलतम रूप से भी माँ जो है उनके लिए साध्य होती है, तो माँ भगवती को सरलतम रूप से भी वो साध सकते हैं, उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद आता है अथ दिव्य दुर्गा कवच। ये जो आप देख रहे हैं अथ दिव्य कवच, इसमें आपको जो प्रारंभ करना है, ये जो ऊपर दिया गया है ये विनियोग है। ओम अश्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंद चामुंडा देवता। तो ये जो चीज़ है ये आपको सबसे पहले पढ़नी है, ये इसको विनियोग कहा जाता है, और इसको आपको संस्कृत में ही पढ़ना है। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है ओम नमः चंडिकाय, जो कि नीचे हिंदी में दिया गया है, हम चंडिका देवी को नमस्कार करते हैं। उसके बाद में जो लोग नहीं पढ़ सकते संस्कृत में, उसके बाद में विनियोग तो आपको संस्कृत में पढ़ना है, बाकी जो नीचे का पाठ है वो सब कुछ आपको हिंदी में करना है, जो हिंदी में करना चाहते हैं। और जो संस्कृत पढ़ सकते हैं अति उत्तम है, उनको संस्कृत में पूरे कवच का पाठ करना है। और यहाँ पर जा कर के शिवेन सह मोदिते, यहाँ पर जा कर के आपका पाठ पूरा हो जाता है, कवच संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में अब आता है अर्गला, अब आता है अर्थ अर्गला स्तोत्रम। फिर आपको इसी प्रकार पाठ करना है, और उससे पहले आपको विनियोग का पाठ करना है, जिसमें जैसे ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुष्टप छंदा, ये सारा विनियोग आपको संस्कृत में पढ़ना है। फिर उसके बाद में ओम नमः चंडिकाय, ये सब कुछ संस्कृत में प्रारंभ होगा। जो संस्कृत नहीं पढ़ते वो लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में माँ भगवती की स्तुति भी पाठ भी किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत फिर मैं कहती हूँ देववाणी है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए संस्कृत की। संस्कृत की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर अब आता है अथ कीलकम, ये कीलक होता है। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टप छंद श्री माँ सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यार्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारणे सर्वमेत द्विजन्यान मंत्रणाभि कीलकम सोपि क्षेम अप्रोति सततम जापे तत्परा सिद्ध्यन्ति उच्चाटादीनि वस्तुनि सकलैनपि एतेन स्तुवताम देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। तो इस प्रकार से ये कीलक का पाठ होता है, और ये कीलक का जो पाठ होता है ये उच्च स्वर में किया जाता है, यानी जोर से बोलकर किया जाता है, यही इसका विधान होता है। जैसे मैंने किया है इसी प्रकार से आपको करना है। और अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आपको इसका पाठ हिंदी में करना है, लेकिन उच्च स्वर में करना है। आपको मध्यम स्वर में भी करने पर इसके फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप इसको बिना स्वर के यानी मन मन में करते हैं तो इसका जो फल होता है वो कोई फल नहीं होता, निष्फल होता है। ये स्वयं भोलेनाथ ने सप्तशती में बताया है। तो उसके बाद में इतना आपको कर लेना है, ये तीनों का पाठ आपको करना है, कवच, अर्गला और कीलक। फिर आते हैं आपके अध्याय। अब आपको अध्याय का पाठ करना है, जिसमें आपका प्रथम अध्याय आता है, जिसके देवता महाकाली हैं, जो महाकाली के लिए ये पाठ किया जाता है। तो जो दुर्गा सप्तशती होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें जो इसमें 3 चरित्र बताए गए हैं। प्रथम चरित्र जो कि महाकाली जिसके देवता हैं, दूसरा मध्यम चरित्र जो महालक्ष्मी जी का है, और उत्तम चरित्र जो महासरस्वती जी का है। तो लेकिन अगर आपको पाठ करना है, जैसा कि आप नवरात्र में पाठ करने के लिए जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से पाठ आते जा रहे हैं। तो उसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले एक तरीका तो ये होता है कि आपको 3 चरित्र होते हैं, जिसमें पहला होता है
प्रथम चरित्र, जिसमें आपका पहला अध्याय आता है। फिर उसके बाद आता है मध्यम चरित्र, जिसमें आपका द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये अध्याय आते हैं। फिर आता है आपका उत्तम चरित्र, जो कि माँ सरस्वती जी का होता है। इसमें आते हैं आपके पंचम से लेके 13 अध्याय। तो ये 3 चरित्र होते हैं। आप इस प्रकार से भी सप्तशती का पाठ कर सकते हैं नवरात्र में। लेकिन अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहते, आप नवरात्र में ही चाहते हैं कि हम अपनी सप्तशती नवरात्र में ही पूर्ण करें, यानी आपके पास समय का अभाव है, तब ऐसी परिस्थिति में आप 7 दिन में भी अपनी सप्तशती को पूर्ण कर सकते हैं। यानी 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सप्तशती पूर्ण हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रथम दिन प्रथम पाठ यानी प्रथम अध्याय का, यानी एक पाठ आपको करना है, एक अध्याय का आपको पाठ करना है। फिर आपका दूसरा दिन आएगा, उसमें आपको 2 पाठ करने हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय। फिर आएगा आपका तीसरा दिन, फिर आपको एक अध्याय करना है, जो कि होगा चतुर्थ अध्याय। फिर उसके बाद में आपका चौथा दिन आता है। चौथे दिन में आपको 4 पाठ करने हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। फिर उसके बाद में आएगा आपका 5वां दिन। 5वें दिन में आपको 2 अध्याय करने हैं, जो कि 9वां और 10वां अध्याय होगा। उसके बाद में अब आपका 6ठा दिन आता है। 6ठे दिन में आपको केवल एक अध्याय करना है, जो कि 11वां अध्याय है, जिसमें देवी की स्तुति और महिमा का वर्णन है। फिर अंतिम दिन आता है, यानी 7वां दिन। जैसे कि 7वें दिन आपको पूर्ण करना है, तो 7वें दिन आपको 2 पाठ करने हैं। 7वें दिन 2 पाठ, 12 और 13। तो इस प्रकार से भी आपकी सप्तशती पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से आप 7 दिन में भी, नवरात्र के 7 दिन में आप सप्तशती का संपूर्ण करके अष्टमी में कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अब आते हैं वो व्यक्ति, जो व्यक्ति रोज़ ही सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, तो वो रोज़ डेली आप एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सप्तशती के अध्याय को पूर्ण करें। और उसके बाद में अभी आपका कार्य यहाँ समाप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद में, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, सारे अध्याय धीरे धीरे करके संपूर्ण होते जाएंगे आपके। फिर उसके बाद में आपको अगला पाठ करना है, जो कि अगला पाठ आपके सामने वीडियो में दिखाया जाएगा, आप जानते हैं। अब आएगा आपके सामने तंत्रोक्त। ये जो तंत्रोक्त होता है, ये इसमें भी देवी की स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इसी तरह के जो भी माँ भगवती को किसी भी रूप में पाना चाहता है, ये 13वां अध्याय आपको दिखाई दे रहा है, सूरत और वैश्य का, जिसमें माँ भगवती ने उनको वरदान दिया था। फिर उसके बाद में आपको तंत्रोक्त दिखाया जाएगा, माँ भगवती की स्तुति है। और जो माँ भगवती को किसी भी रूप में पाना चाहता है, उन सभी मंत्रों का यहाँ उल्लेख दिया गया है। माँ के रूप में, शक्ति के रूप में, छाया के रूप में, किसी भी प्रकार से आप माँ को पाना चाहते हैं, तो इसमें लक्ष्मी के रूप में सभी मंत्रों का इसमें जो है एक पूरा कहते हैं संग्रह है ये, अर्थ तंत्रोक्त देवी सूक्तम। तो आपको एक अध्याय का पाठ, यानी जैसे कि आप अध्याय का पाठ पूर्ण कर लेंगे, फिर आपको अथ तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है, जो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसमें माँ भगवती से आप अर्चन करते हैं और सभी प्रकार से माँ भगवती को पाना चाहते हैं, मातृ रूप में, भ्रांति रूप में और शुद्धा रूप में, छाया रूप में, सभी रूपों में आप माँ भगवती का आह्वान करते हैं। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए अध्याय के बाद में आपको इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। फिर उसके बाद में आती है हमारी क्षमा प्रार्थना, यानी जो भी हमने पाठ किया है, उस पाठ में हमसे कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर हुई होगी, तो उस त्रुटि के लिए इस क्षमा प्रार्थना का जो होता है पाठ करना आवश्यक होता है। तो उसके बाद में, तंत्रोक्त के बाद में, आपको ये क्षमा प्रार्थना का पाठ करना है, और पाठ करने के बाद में ये यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगी। फिर आपको चलना है। अब आपका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जिसमें माँ भगवती स्वयं और भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं, और वो होती है कुंजिका। कुंजिका अपने आप में एक संपूर्ण पाठ है। इसका पाठ करने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आप केवल कुंजिका का पाठ करके भी संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। जो कुंजिका हमारी है, ये एक बीज मंत्रों की माला है, जिसमें बीज मंत्र, ये देखिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम हूं ग्लीं क्लूं जय, ये सब कुछ जितने भी देख रहे हैं, ओम हूं हीम ह्रूम, सब कुछ जो भी आप देखते हैं, इसमें सब कुछ, ब्राह्म ब्रीम ब्रूम, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सब बीज मंत्र हैं। और बीज मंत्रों की एक माला सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है।
तो आपको सबसे अंत में जा कर के इसका पाठ करना है। इसके पाठ के बिना सप्तशती का पाठ अधूरा होता है। जो लोग भी सप्तशती का पाठ करते हैं उनको इनका पाठ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको कुंजिका का पाठ करना है। फिर अब अंत में आपको माँ भगवती की आरती करनी है, जय अम्बे गौरी, जो सप्तशती के अंत में दी गई है। या इसके अलावा भी अगर आप कोई और आरती भी जानते हैं, माँ काली की भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा की भी। मैं तो यही आरती करती हूँ। तो ये करने के बाद में आपकी सप्तशती यहाँ संपूर्ण हो जाती है। तो यही एक तरीका है। अगर मेरे उच्चारण में कुछ अशुद्धि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन क्योंकि आपकी वीडियो अपलोड होनी ज़रूरी थी तो इस कारण से मैंने आज रिकॉर्ड की है, क्योंकि कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और सप्तशती का पाठ जो लोग करते हैं, नियमित रूप से भी करते हैं या नवरात्र में भी करते हैं, उनके ऊपर माँ भगवती कृपा करती है। उनकी सभी मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करती है। जो लोग माँ का पाठ करते हैं उन्हें सुख समृद्धि मिलती है, शांति कीर्ति यश की उन्हें प्राप्ति होती है, धन सुख निरोगी काया और तंत्र मंत्र से छुटकारा सब कुछ माँ भगवती उनको देती है। तो सप्तशती पाठ के पाठ में इतना बल होता है, इतना कहते हैं इसमें इतना ज्ञान है, माँ भगवती इसमें स्वयं निवास करती है। तो अधिकांशतः सभी व्यक्तियों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि उनको नवरात्र में सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैं लाइव आऊँगी तो आप लाइव में भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।